दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का नामांकन हो चुका है और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो रण छोड़ चुके हैं। क्या मानते हैं, ये जो बातें कही जा रही है कितनी सही है? रण तो मोदी छोड़ दिए हैं, रण तो मोदी छोड़ भागे हैं। मोदी का सच तो आप लोगों ने खुद देखा है। जो इंसान गारंटी की बात करता है, जो इंसान अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाया, अग्नि के समक्ष 7 फेरों के सामने उसने शपथ ली। आप कभी शादी हुआ होगा पत्रकार बंधु में, सभी सारे लोग शादीशुदा ही लगभग यहाँ होंगे। और पत्नी के साथ जो अग्नि के 7 फेरों के सामने जो शपथ ली जाती है, वो 7 जन्मों तक निभाने की शपथ ली जाती है। जो आदमी अपनी पत्नी का गारंटी नहीं पूरा कर पाया, और देश की जनता की गारंटी क्या पूरा कर पाएगा? पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगे हुए हैं कि देश से खिलवाड़ नहीं, आस्था से खिलवाड़ नहीं। क्या मानते हैं आप? अरे आस्था के साथ तो इसने बनाया, आस्था के साथ अग्नि के सामने सब शपथ लिया 7 फेरों के सामने। जब उसने वहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और आप जानते हैं काशी विश्वनाथ है, यहाँ सैकड़ों मंदिरों को, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे। आप खुद गवाह हैं, आप पत्रकार बंधु, आप लोग खुद गवाह हैं कि हजारों के लिंग लंका थाने के अंदर पड़े हुए थे, मालखाने में। वो भगवान के लिंग नहीं थे। भगवान तो आस्था का विषय है, भगवान तुम्हारे हृदय में है, भगवान तुम्हारे मन में, भगवान तुम्हारे रूह में है। हम अगर मोदी कहेंगे तब भगवान को हम मानेंगे? अरे भगवान ने ही हमें इस पृथ्वी पर लाया है। अग्नि वायु जल से हमारी शरीर बनी हुई है, तो भगवान आस्था के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह रहे हैं कि राहुल गांधी रण छोड़कर भागे हैं, हार का डर सता रहा है इसलिए वहाँ चले गए चुनाव लड़ने? देखिए, भाजपाई जो रण छोड़ कह रहे हैं वो शायद धर्म की जानकारी उनको नहीं। पूरी दुनिया को पता है शायद भाजपाइयों को छोड़ के रणछोड़ किसका नाम था। रणछोड़ योगेश्वर श्री कृष्ण का नाम था। और जब योगेश्वर श्री कृष्ण रण छोड़े थे तो राक्षस का अंत हो गया था और विजय किसकी हुई? कृष्ण की हुई। राक्षस किसको मानते हैं फिर? अरे यार, जो गरीबों का हक लूट रहा है वो आसुरी प्रवृत्ति ही तो है। जो युवाओं का हक छीन रहा है, किसानों का हक छीन रहा है। 2024 वाले राक्षस कौन है, किसको मानते हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, 10 साल से सत्ता में वही हैं, आसुरी प्रवृत्तियाँ ही तो है उनके अंदर। तो रणछोड़ कहने वाले शायद समझ नहीं पा रहे हैं, रणछोड़ की ही विजय होने वाली है इस बार, धर्म की विजय होने वाली है इस बार, गरीबों के हक की विजय होने वाली है इस बार, किसानों के हक की विजय होने वाली है इस बार। और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कह क्या रहे हैं। ईश्वर उनसे कहलवा रहा है रणछोड़ की ही विजय होगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की ही विजय होगी। मैं आपको बता देता हूं कि अब तो एक नई चर्चा भी शुरू हो गई कि ये वो ही प्रधानमंत्री है जिसने कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट से चंदा लिया और ज़बरदस्ती की लगवाओ उस सर्टिफिकेट पे अपना फ़ोटो भी चिपकाया। फ़ोटो हट गई है, अब आप डाउनलोड करिए जाके अपना सर्टिफिकेट। वो अब क्यों का मामला था इसीलिए हट गया। आप लोग किसी का बस चाहिए, बस आप लोग निचोड़ निकालना शुरू करें। अरे सुन तो लो, चुनाव जीतने के बाद फिर आपको बस सर्टिफिकेट मोदी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोदी हार रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट में ना। सुन लो, और भी लोग हैं। क्या मानते हैं? विधानसभा चुनाव में आचार संहिता नहीं लगी थी, पार्षद का चुनाव हुआ, आचार संहिता नहीं लगी थी, अभी आचार संहिता लगा। अरे सुन लो, ये तो एक प्रोपगेंडा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता इस बात को अब समझ रही है। जब सीरम इंस्टीट्यूट और जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने यूके की कोर्ट में ये कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है, इसी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, जब उसने कोर्ट में स्वीकार किया है, तब जनता में, हमारे गली मोहल्लों में जो नए युवा हार्ट अटैक से मर रहे हैं, वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने 52 करोड़ के चंदे के लिए देश के जो गरीब लोग हैं उनके जीवन का सौदा कर दिया। गरीबों के बच्चे, किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी का दामाद, किसी का बच्चा, किसी का बाप मर रहे हैं। और उस वैक्सीन की वजह से मोदी अगर नहीं होते तो हो सकता था आज नहीं बोले होते, उनके वजह से तो देश बच गया। मोदी नहीं होते तो शायद ये अकाल नहीं आता है यार गुरु। 10 साल से है मोदी। एक ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रण छोड़कर भाग गए,
राहुल गांधी, क्या मानते अब हैं? रट छोड़ के भाग गए, रट छोड़ के तो वो भाग रहे हैं, इसीलिए वो आज अनाप तक शनाप आए बयान दे रहे हैं। वो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, वो बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, वो मंगलसूत्र पे बात। महंगाई तो है ही नहीं है, सब लोग एकदम खा पी रहे हैं, गरीब मस्त कह है। रहे हैं ना कि महंगाई तो है ही नहीं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो लूट रहे हैं देश को। क्या कहें भाई, देश को लूट इंडिया रहे हैं। गठबंधन के आप भी नेता हैं, क्या मानते हैं राहुल गांधी को लेकर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को लोग क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, रायबरेली से उन्होंने पर्चा भरा, वो सही है। और इंडिया गठबंधन, मोदी की गारंटी जो आप ले रहे हैं कि मोदी की गारंटी, आप भी जान रहे हैं क्या है मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा मैं राम भगवान को वही लाए हैं। जब राम भगवान को वही लाए हैं तो क्यों जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं? हम आपको पैदा किए और हम आपसे आशीर्वाद मांगेंगे? वो तो राम भगवान को लाए हैं ना, पैदा न किए हैं। तो जो बाप जो है अपने बच्चे को पैदा करेगा, बच्चे से कहेगा मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे भैया राहुल गांधी को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं ये विपक्षियों की घबराहट है कि ये बातों को रख रहे हैं कि वो लोग राहुल गांधी रण छोड़कर भाग गए। मैं कहता हूँ कि कहाँ उन्होंने रण छोड़कर भागा है, वो उनकी घबराहट है विपक्षियों की, क्योंकि राहुल गांधी में इंदिरा गांधी दिखती हैं, राहुल गांधी में राजीव गांधी दिखते हैं, राहुल गांधी में तमाम वो गांधी परिवार का सदस्य दिखता है जिनके अंदर काबिलियत थी, जिनके अंदर ये काबिलियत थी। उनका लोगों को चलना नहीं पसंद आ रहा है, उनका जनता के बीच में, गरीबों के बीच में पैदल चलना, बहुत दूरी तक यात्रा करना, उनको ये चीज़ों को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उनकी घबराहट है। ये निश्चित तौर पर इनकी घबराहट ही बता रही है कि ये रण छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन यदि रण छोड़कर भागते तो रायबरेली से नामांकन किसने किया है ये हमें बता दें। ठीक है, तो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं और राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं। लगातार ये सत्ता पे हमलावर हैं और जिस तरीके से ये लोग इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।